हम लोगों ने रेजोनेंस कर लिया था। चलिए इसका कुछ रेजोनेंस ड्रॉ करिए। ड्रॉ द रेजोनेंस ऑफ फॉलोइंग। फॉलोइंग में सबसे पहले आ जाएगा आप लोगों के पास इसका रेजोनेंस ड्रॉ करिए आप लोग। ड्रॉ हो जाएगा अदिति। सर I was absent last week because ओके आलिया अभी बता रहा हूँ मैं। अदिति आपसे हो रहा है? आपने एक मिनट प्लीज डू रिप्लाई ऑफ माय मैसेज आलिया। ओके मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। आप वो लेक्चर्स देख लीजिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अदिति आपसे हो रहा है? देखिए आलिया इसमें क्या करना होता है बेसिकली हमें इसे मैच करिएगा अदिति। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होता है रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता है जब पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होता है। तो मैंने ऐसे कर दिया और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। सॉरी ये गलती से ऐसे हो गया। ये एक बॉन्ड है और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ एच। सी एच ओ मतलब एल्डिहाइड है तो ये ऐसे ही होता है ना। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है तो ये होता है आपका माइनस आर इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है तो ये उठा के यहाँ रखेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा जैसे इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होंगे एक ऑक्सीजन का होगा और एक कार्बन का होगा। तो जैसे कार्बन को उठा के इधर कार्बन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसी टाइम पे ये बॉन्ड को उठा के यहाँ रखेंगे। आप लोग अपना अपना माइक अगर सही करा लेंगे तो अच्छा रहेगा। बस मैं बोलते जाता हूँ आप लोग का मन होता है रिप्लाई करते हैं नहीं करते हैं। समझ में नहीं आता है आप लोगों को? समझ में आया या नहीं? अदिति आलिया ये कब हमेशा ऐसे ही यस सर बस करिए आप लोग।
अच्छी बात नहीं है ये, ठीक है। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधे सीधे यहाँ पे C, और यहाँ पे क्या आएगा, O नेगेटिव आएगा और ये H लगा होगा और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए यहाँ होगा क्या कि इस वाले बॉन्ड को तोड़ के यहाँ रख देंगे, तो बेसिकली इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले कार्बन के ये इलेक्ट्रॉन और ये वाले कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ये वाला कार्बन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन डोनेट किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। बस बॉन्ड को तोड़ के दूसरे जगह शिफ्ट करना है हमें, ठीक है। इसे तोड़ के यहाँ रखा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये वाला तोड़ के यहाँ रखा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आया था वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड को तोड़ के यहाँ रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए कितना आसान हो गया, एक एक सिंगल एरो मूव करता रहेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, एंड देन डबल बॉन्ड यहाँ, और ये CO माइनस एंड देन H यहाँ, ठीक है। फिर से अब हमें क्या करना है, ये तोड़ के यहाँ रख देंगे, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, यहाँ यहाँ, और ये डबल बॉन्ड तो था ही, ये O माइनस और ये H। अगेन इसे तोड़ के यहाँ रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इस पे बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे, और ये C पे प्लस आ गया, O माइनस, और ये H, फिर से ये इधर दे देगा, ठीक है। जहां से लिया था वहीं वापस कर देगा इसे, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, और ये क्या हो जाएगा C, और ये डबल बॉन्ड O, और ये H हो जाएगा, ठीक है। आलिया इसे लिखिए जरा आप। डन, यहाँ तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक नया टॉपिक आज शुरू करने वाले थे, कौन सा, हाइपर कंजुगेशन। बहुत ही इजी सा टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब हाइपर कंजुगेशन की बात होती है अपने पास, ठीक है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, उसके बाद समझ लेंगे होता क्या है। हाइपर कंजुगेशन में पॉइंट लिखिएगा। इसके दूसरे नाम भी लिख लीजिए, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, या फिर सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, या फिर सेकेंडरी रेजोनेंस भी कहते हैं। ये सब इसका नाम है, सेकेंडरी रेजोनेंस। तो देखिए यहाँ होता क्या है, अल्काइल ग्रुप्स with at least वन अल्फा हाइड्रोजन। अब ये वन अल्फा हाइड्रोजन होगा कैसे, सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा मैं। एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम अटैच्ड with an unsaturated attached with an unsaturated carbon atom will be able to release electron
देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक अल्काइल ग्रुप है विच मीन्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है बेसिकली, और ये अटैच्ड होगा एक अनसैचुरेटेड कार्बन से। अनसैचुरेटेड का मतलब हो गया कि ये अटैच्ड होगा डबल बॉन्डेड कार्बन से, ठीक है। डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ क्या है, बेसिकली ये हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि ये शिफ्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है, और ये हाइड्रोजन इसमें चला जाएगा, हवा में रहेगा, ठीक है। हवा में रहेगा इन द सेंस, देखिए जरा कैसे होगा, H जो होगा H प्लस बन के निकलेगा, तो यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप तो ऐसे ही थे, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एक बॉन्ड और है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड और है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, और ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये ऐसे रहेगा, और ये जो H था बेसिकली आपका, ठीक है, वो किस तरीके से चला गया, H प्लस बन गया, क्या बन गया, H प्लस बन गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब ये H प्लस बन के हवा में रहेगा, इसी को कहते हैं बेसिकली हाइपर कंजुगेशन। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, हाइपर कंजुगेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए जहां भी एल्कीन दिखे, ठीक है, जहां भी एल्कीन दिखे, अल्काइन दिखे, कार्बोकेटायन दिखे, कार्बोकेटायन का मतलब होता है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिखे, उससे अटैच डायरेक्टली जो कार्बन होता है ना, उसको कहते हैं हम लोग अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच जो हाइड्रोजन होता है, उसे हम लोग कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि हाइपर कंजुगेशन जो होता है आपका, हाइपर कंजुगेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। कभी भी आपको पूछ दे कि ज्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है, एल्कीन में या कार्बोकेटाइन में, ठीक है, कार्बोकेटाइन का टर्शियरी प्राइमरी सेकेंडरी भी करके देख सकते हैं, ठीक है, या फिर अल्फा हाइड्रोजन निकाल के भी देख सकते हैं। पहले इसे लिखिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना। आलिया आपका हो जाए तो बताइएगा। यस सर, डन, वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या है, जैसे सपोज मैंने आपको दे दिया ऐसे सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे लिख दिया CH3, यहाँ पे लिख दिया CH3, यहाँ पे दे दिया आपको सी डबल बॉन्ड सी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और, वेट 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 अ मिनट, ठीक है, मैंने इस तरीके से दे दिया है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, रुक जाइए, मैं पहले इसी तरीके से बता दूं आप लोगों को। सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे है CH3, ये यहाँ पे आपके पास CH3, और यहाँ पे अभी आपके पास CH3, ये है क्या है आपके पास CH3, देन अगेन CH ले लिया यहाँ पे, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या कर दिया, CH3 कर दिया, यहाँ पे CH3। अब मैं पूछूंगा ज्यादा स्टेबल कौन है, तो देखिए हमें करना क्या है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से अटैच जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, ये भी अल्फा कार्बन होगा, ये भी अल्फा कार्बन होगा, ये भी अल्फा कार्बन होगा। अब अल्फा हाइड्रोजन देखिए, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल अल्फा हाइड्रोजन 12 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है। सिमिलरली यहाँ देखेंगे, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है। तो ज्यादा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए इसे लिख लीजिए जरा आप लोग, हो भी गया होगा, है ना? हाँ, वेरी गुड। टेस्ट दिया था आप लोगों ने इस वीक कोचिंग के? चलिए,
arrange them in increasing order of stability. स्टेबिलिटी की बात कर दी है, यहाँ पे दे दिया मैंने CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव, ए हो गया, CH3 होल ट्वाइस CH पॉजिटिव, बी हो गया, फिर आ जाएगा आपके पास CH3 CH2 पॉजिटिव एंड देन दे दिया मैंने CH3 पॉजिटिव, ये C हो गया, D हो गया। आंसर दीजिए आप लोग। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। आलिया यहाँ देखिए, अगर इसका स्ट्रक्चर हम खोल के लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 टाइम्स CH3 है तो ऐसे हो जाएगा, और ये प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोजन है एक और दो क्या है, CH3 है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो ऐसे 2 हाइड्रोजन लिख दिया, और ये क्या हो जाएगा, CH3, और ये CHH है। तो इसको दो तरीके से देख सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से भी और हाइपर कंजुगेशन से भी। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या कहता है कि ये जो कार्बन C पॉजिटिव है, C पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मतलब विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट अपने को पता है कि CH3 जो होता है अल्काइल ग्रुप, वो उस पे क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। इन सब का प्लस आई इफेक्ट होता है, इसको 3 साइड से मिल रहा है, इसको 2 साइड से मिल रहा है। ये हाइड्रोजन का भी प्लस आई इफेक्ट होता है लेकिन बहुत कम होता है, और इसमें क्या हो जाएगा, CH3 का ज्यादा इफेक्ट होता है बेसिकली, तो इधर से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और इधर से बस हाइड्रोजन है। तो देखिए, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इधर से देने वाले ज्यादा है, इसमें थोड़ा कम है, इसमें और भी कम है, इसमें सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। या फिर हाइपर कंजुगेशन से ये देख सकते हैं कि ये कार्बोकेटाइन के से जो अटैच्ड कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। 3 3 अल्फा कार्बन है, और तीनों अल्फा कार्बन के पास 3 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ होगा, 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ होगा। ये वाला हाइड्रोजन काउंट नहीं करिएगा क्योंकि ये C प्लस से ही अटैच्ड है, C प्लस से, कार्बोकेटाइन से, एल्कीन से, और आपका फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होगा उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। जैसे ये अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन है, और इससे अटैच 3 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी एक अल्फा कार्बन है, ठीक है, एक ही अल्फा कार्बन है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन काउंट नहीं करिएगा
क्योंकि ये डायरेक्टली इससे अटैच्ड है। इससे जो अटैच्ड कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन, और उससे अटैच्ड जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। आलिया समझ में आया? ठीक है। ये लिख लिया आपने आलिया? अगर आपने लिख लिया तो बताइए, मैं आगे बढ़ा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आ जाता है, एक सवाल। अब इस पे बेसिकली क्वेश्चंस ही कराना है मुझे, ज्यादातर क्वेश्चंस करते जाइए अब आप लोग। ठीक है, सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग, चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है, थोड़े बहुत बचे हैं तो वो भी कर दूंगा मैं अभी। फॉलोइंग इंटरमीडिएट contain 3 pairs of electrons in valence shell. 3 pairs of electron in valence shell. Carbocations. C. Carbon ions. सॉरी, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो जाएगा आपका फ्री रेडिकल्स, डी ए एंड बी, ऑप्शन ए एंड बी बोथ। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। द इंक्रीजिंग order of electron donating inductive effect of alkyl groups is, ऑप्शन ए आ जाएगा आपके पास HCH3 का ज्यादा, उससे ज्यादा C2H5 का, उसके बाद आ जाएगा आपका C3H7, बी आपका हो जाएगा H का सबसे ज्यादा, CH3 का सबसे ज्यादा, C2H5 का सबसे ज्यादा, C3H7 का सबसे कम। सी ऑप्शन, ऑल आर इक्वल, none of these। आलिया, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का मतलब एक प्लस हो गया, दैट मीन्स देखिए कार्बन, इसको क्वेश्चन बहुत आसान था, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। एक जब ये डोनेट कर देगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बाकी 3 बॉन्ड बनाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 6 इलेक्ट्रॉन टोटल, तो 3 पेयर्स, तो आंसर विल बी ए। वेरी गुड, वेरी गुड।
अदिति, वेरी गुड, योर आंसर इज राइट। आलिया देखिए, ये जो अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का तो सबसे कम होता है, मैंने बताया था। अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा आपका। इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली सिग्मा बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी थ्रू सिग्मा बॉन्ड होता है। अल्काइल ग्रुप जितना बड़ा उतना ज्यादा डोनेट करेगा, तो ये हो जाएगा आंसर। वेरी गुड। स्लाइड चेंज करूं, आप लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं विद ऑप्शन। बहुत तेज लिखते हैं, वेरी गुड। चलिए, तो एक और सवाल, ये इंडक्टिव इफेक्ट में बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन 4 5 6 करा के फिर रेजोनेंस देन हाइपर कंजुगेशन, ऐसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एकदम बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ विच एटम is taken as zero, compare, taken as zero to compare inductive effect of other atoms compared to the inductive effect of other atoms। ये जो हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन दे रखा है, बी जो दे रखा है, क्लोरीन दे रखा है, सी जो दे रखा है, कार्बन दे रखा है, डी जो दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, maximum minus I effect is exerted by the group A ऑप्शन दे रखा है C6H5, बी ऑप्शन दे रखा है OCH3, सी ऑप्शन दे रखा है Cl, डी ऑप्शन दे रखा है NO2। अदिति, वेरी गुड। आलिया देखिए, क्लोरीन जो होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन ऑक्सीजन सबका काउंट होता है, हाइड्रोजन का जीरो लेते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अदिति, यहाँ पे देखिए C6H5 में क्या होता है, बेंजाइन होता है, एल्कीन होता है, बेसिकली एक तरह से देखें तो डबल बॉन्ड 3 होता है। OCH3 जो होता है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और NO2 ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है। OCH3 में क्या शो करता है अदिति? OCH3 प्लस आई इफेक्ट शो करता है या माइनस आई? टेल मी। सारे के सारे माइनस आई इफेक्ट यहाँ शो करते हैं, खासकर ये देखेंगे तो ये OCH3 भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है। आलिया, माइनस आई का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करते हैं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कौन कर सकता है? ठीक है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, और यहाँ दो दो ऑक्सीजन है, ठीक है, काफी ज्यादा ये पावरफुल हो गया। और नाइट्रोजन थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए सबसे शो करेगा NO2 करेगा, ठीक है आलिया। प्लीज डू रिप्लाई। चलिए, इससे लिख लीजिए। इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ा है इससे पहले आलिया? देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है आलिया, कि जैसे मान लीजिए जब भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस आता है, ठीक है,
वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एच 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 एच, तो यहाँ पे ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। वहीं पे अगर हम H2 की बात करें तो H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो शो नहीं करेगा, क्योंकि इसका जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही इसका भी होगा। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ ऐसे 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 कर दिया, इसका मतलब क्या है, कार्बन 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 कार्बन, इन सब का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा कि नहीं आलिया? और सेम होगा तो जितने पावर से ये वाला कार्बन खींचेगा उतने ही पावर से ये वाला खींचेगा, उतने ही पावर से ये वाला खींचेगा, उतने ही पावर से ये। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट का डिफरेंस जीरो हो गया, दैट्स वाई यहाँ पे आपका इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करेगा। बट अगर मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया कि एंड ये कुछ ऐसे कर दिया, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ आ जाएगा CH3। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अपने पास क्या हो जाता है कि ये sp3 है। ठीक है, मैंने एक पॉइंट लिखवाया था अदिति, याद होना चाहिए कि ये sp3, ये sp2 और ये sp। यहाँ पे जब हम s कैरेक्टर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, s कैरेक्टर की, तो यहाँ पे देखेंगे s कैरेक्टर में अपने पास क्या आ जाता है। ठीक है, एस कैरेक्टर यहाँ 25% होता है, क्योंकि 4 लोग हैं इसमें, इसमें 3 है तो 100 को डिवाइड 3 से कर देंगे तो 33.3% हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 50%। और एस कैरेक्टर जो होता है बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो ये sp2 होगा और ये sp2 होगा। ठीक है, आगे चेक करेंगे तो ये sp3 होगा और ये sp3 होगा। तो ये वाला कार्बन जो होगा, ये दोनों का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा क्योंकि दोनों sp2 है, लेकिन ये sp3 और ये sp2 हो गया, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट एग्जिस्ट करेगा, जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है वहां पे आपका इलेक्ट्रो इंडक्टिव इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। समझ में आया आलिया? ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखवा चुका हूँ। ठीक है, स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए सवाल ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स would you expect to be the strongest, to be the strongest? ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे अपने पास क्या है, क्या क्या दे रखा है उसको मैं लिख देता हूँ। COOH, बी जो ऑप्शन दे दिया आपके पास ClCH2 COOH। ठीक है, ये आंसर बहुत ही आसान है आलिया, अगर आप पढ़ी होती तो। CH2 COOH and D is FCH2 COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। वेट अ मिनट। तो आलिया देखिए, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर कैसे देखते हैं। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर देखने के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I होता है, यानी जिसमें जितना ज्यादा खींचने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी होती है, वो उतना ज्यादा एसिडिक होता है। और बेसिक कैरेक्टर देखने के लिए +I देख लेते हैं, जो जितना ज्यादा डोनेटिंग टेंडेंसी रखता है वो उतना ज्यादा बेसिक होता है। इसका मैं लिस्ट भेज दूंगा आप लोगों के पास, ठीक है, उसे ध्यान से लिख लीजिएगा आप लोग। तो देखिए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी किसके पास होगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बताइए जरा आलिया, इन सब में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को कौन विड्रॉ करेगा, फ्लोरीन करेगा, तो आंसर विल बी डी।
ठीक है, ये ABC को अरेंज करिए एसिडिक कैरेक्टर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। हो गया। आलिया, आदिति, सेम कॉन्सेप्ट यूज करिए। देखिए इसमें सब में सेम है COOH, ठीक है। ये भी क्या होगा, COOH COOH, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर जब भी पूछता है तो -I इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। -I इफेक्ट देखने के लिए इसमें देखेंगे विड्रॉइंग ग्रुप कितने हैं या सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, तो सब में क्लोरीन है, सब में क्लोरीन है। अब अपने को पता है कि क्लोरीन का जो विड्रॉइंग पावर होगा सबका सेम होगा। अब जिसमें ज्यादा क्लोरीन वो ज्यादा एसिडिक, तो इसमें 3 क्लोरीन, इसमें 2 और इसमें 1, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ऐसे हो जाएगा कि नहीं। इन दोनों को अरेंज करिए जरा, इसको और इसको। किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। हो गया। नहीं, अब जरा देखिए, यहाँ पे नो डाउट फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन कम है, लेकिन 3 3 क्लोरीन है ना, एक फ्लोरीन कितना खींचेगा, 3 3 क्लोरीन आ गया कि नहीं, आ लिया। तो 3 क्लोरीन का जो पावर होगा वो एक फ्लोरीन से तो ज्यादा होगा, तो एसिडिक ऐसे होगा। वेरी गुड। स्लाइड चेंज करो। आ लिया। चलिए, अब देखिए यहाँ पे एक सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। हाइपर कंजुगेशन इज सिग्मा पाई conjugation. B option is noticed due to delocalization, localization of sigma and pi bonds. C is no bond resonance. D is all of the above. All above.
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ, आप लोगों का यही एमसीक्यूज ही आएगा ना, आइसोब्यूटाइलीन कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, conjugative effect, conjugative effect, D is steric effect। सबसे पहले तो आप लोगों को ये आइसोब्यूटाइलीन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। ये पहले वाले का आंसर बहुत आसान है, अगर नहीं पता है तो भी यहाँ पे अगर मैं ध्यान दीजिएगा, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि वो किसमें कन्वर्ट हो गया था, जरा देखिए यहाँ पे मैं जब पढ़ा रहा था आपको, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये क्या था, पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हुआ और यहाँ सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हुआ, इसी को क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन। तो दो नाम तो हो ही गया, तो तीसरा वाला भी होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए आप लोगों में से कौन आइसोब्यूटाइलीन का स्ट्रक्चर बनाएगा? बताइए, हो जाएगा ये? आइसोब्यूटाइलिन में देखिए क्या होता है, आइसोब्यूटाइलिन का मतलब ये हो जाता है सी डबल बॉन्ड, आइसोब्यूटेन जैसे होता है वैसे ही आइसोब्यूटाइलिन टाइप हो जाएगा। इसमें बस ये होगा कि डबल बॉन्ड लग जाएगा और ये हो गया आपके पास, ये होता है आइसोब्यूटाइलिन का स्ट्रक्चर। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड अदिति। ठीक है, CH3 सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड CH2 और CH3, तो इसको बेस्ट कौन सा बेसिकली एक्सप्लेन कर पाएगा, तो हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन ये हो जाएगा आपका, ठीक है, और ये अल्फा कार्बन हो जाएगा जिसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन हो जाएगा जिसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इज दैट क्लियर? तो ये समझ में आया आलिया? चलिए स्लाइड चेंज करूं मैं, लेट्स मूव। और आप लोग अपना माइक अच्छा करवा लीजिए भाई, सही लगता है, थोड़ा लगता है हाँ पढ़ा रहे हैं, कुछ बस बोलते ही नहीं आप लोग, जितना जल्दी हो सके करा ले आप लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल? ठीक है,
यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन किस में पॉसिबल होगा ये बताना आपको। C6H5CH3 CJ CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये सारे के सारे इधर वाले आलिया आप बताइए। वेरी गुड, आपने ही बताया है। सॉरी अदिति। हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड तो है नहीं तो इसको हटा देंगे। यहाँ डबल बॉन्ड तो है लेकिन अल्फा कार्बन नहीं है। फिर यहाँ आएंगे, यहाँ पे देखेंगे अल्फा कार्बन है भाई लेकिन अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। अब इसकी बात करेंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास बेंजीन, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH3। अब इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस देख लेंगे, यहाँ अल्फा कार्बन भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है। दैट्स व्हाई आंसर इज बी। वेरी गुड, I'm impressed. Hyperconjugation is not possible in, अब तो आप लोग ये पक्का बता देंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऑप्शन सी CH3 C CH3 CH3। ये ऑप्शन सी अजीब सा मिट गया, रहने दीजिए इसे। ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे हम लोग CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH3 एंड CH3। डी नन ऑफ दिस कर दीजिए। क्या होगा आलिया? आलिया यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, अल्फा कार्बन भी है अल्फा हाइड्रोजन भी है, यानी हाँ। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, अल्फा कार्बन और हर अल्फा कार्बन के पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन तो होना चाहिए, इसमें तो बहुत सारा है तो हाँ। अब इसको चेक कर लेंगे, डबल बॉन्ड के बाद कोई अल्फा कार्बन नहीं है तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर? चलिए जरा, arrange in decreasing order of,
इनको अरेंज करना है बेसिकली, CH3 का होल थ्राइस है, C माइनस है, CH3 CH2 माइनस, C6H5 CH2 माइनस। हो गया, ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज है। अदिति हो गया या बताऊं मैं? आलिया, एम आई ऑडिबल? ओके, जैसे मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, C नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या है, CH3 है, CH3 है, CH3 है। दूसरे लो में क्या हो गया, ये H है आपका और यहाँ CH3 है, ये CH3 है और ये S है। तीसरे वाले में क्या हो गया, 2H आ गए, ठीक है, और ये CH3 है। तीन ही दे रखा था क्या या चार दे रखा था? ओके, C6H5 भी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपका CH2 माइनस है, दैट मीन्स कुछ ऐसा, C6H5 का मतलब क्या होता है, बेंजीन, और यहाँ पे CH2 माइनस है। जरा यहाँ पे फोकस करिए जरा आप लोग, ये नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है आदिति? आलिया, आदिति, बोथ कैन टेल मी। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है जब भी किसी पे नेगेटिव चार्ज दिखे या लोन पेयर दिखे, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये। क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कहते हैं। इज दैट क्लियर? ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन रिच, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, बहुत ही आसान सा, ठीक है। ये अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्या, हाँ या ना बोलिए आप लोग। अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये और इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, यस और नो? नो सर, ठीक है। अब देखिए, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, इसको तीन साइड से दे रहा है ये CH3, अपना अपना कैरेक्टर तो चेंज नहीं करेगा ना, इसका इफेक्ट ही होता है प्लस आई। इसको दो साइड से मिल रहा है, मतलब जबरदस्ती दिए जा रहा है, लो भाई लो, और C को चाहिए नहीं। तो अगर बताइए, कार्बन को चाहिए नहीं और इसमें तीन साइड से इसको मिल रहा है, इसमें दो साइड से मिल रहा है, ठीक है, जबरदस्ती फोर्सफुली, और इसको भी एक साइड से मिल रहा है, तो इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा कि नहीं, इन तीनों में बताइए? क्योंकि कार्बन को चाहिए नहीं, इसको तीन साइड से जबरदस्ती दिया जा रहा है, इसको दो साइड से, तो एटलीस्ट इन तीनों में कंपेयर करेंगे हम लोग, A B और C में, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, C का स्टेबिलिटी होगा कि नहीं, क्योंकि एक साइड से मिल रहा है इसको, एटलीस्ट दो साइड से नहीं मिल रहा है, इसमें इसका हो जाएगा B का, और उसके बाद A का आएगा। अब इसकी बात करते हैं, ये है क्या,
यहाँ पे देखिए क्या होता है बेसिकली, यहाँ हो जाएगा रेजोनेंस, ठीक है, या फिर यूं भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, अगर इंडक्टिव इफेक्ट से मैंने ये बताया तो ये देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये क्या है आपका sp। हाँ, जरा बताइए ये जो CH2 नेगेटिव में है, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, टेल मी। हाइब्रिडाइजेशन का कार्बन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बताइए, आलिया, अदिति। सी है, एक नीचे बॉन्ड बनाया है, दो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है, और एक नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स लोन पेयर। तो ये एक दो तीन और ये चार आ जाएगा, तो ये इसका sp3 होगा ना, ये sp3 होगा, और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये sp3 है और sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, ये देना चाहता है, लेना नहीं चाहता है, और ये लेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? डी होगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा कि नहीं, आलिया एंड अदिति? चलिए इससे लिख लीजिए आप लोग, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, आई एम चेंजिंग द स्लाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, the most stable free radical among the following is? Done sir, then do this question. Aditi, answer is wrong. आलिया आपका क्या है ऑप्शन?
सर नहीं आ रहा है। रेडिकल के बारे में आपको कुछ पता है? देखिए अदिति, इस पे फोकस करिए। कभी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो तो इस पे फोकस करिए। ये क्या कॉमन है, सब में डॉट लिखा होता है, इसे क्यों कहते हैं रेडिकल। देखिए सी पे एच और इधर एच और इधर है और ये ऐसे। तो देखिए बाकी सबका तो वैलेंसी सेटिस्फाइड है, बाकी सबका वैलेंसी सेटिस्फाइड है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइएगा, सॉरी। यहाँ पे देखिए सबका वैलेंसी सेटिस्फाइड है, लेकिन इस कार्बन का 3 बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। 3 बॉन्ड बन रहा है और एक इलेक्ट्रॉन जो है ठीक है, वो क्या है, फ्री है, ठीक है। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं? आलिया, अदिति, आपने आपको तो बता चुका हूं कि जो भी कार्बोकेटायन होता है और रेडिकल होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है कि नहीं? तो ये पता चला कि नहीं आपको कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है आलिया? 3 बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन से, एक कार्बन से और एक इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर है, होना 8 चाहिए लेकिन 7 है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं आलिया? रिप्लाई में प्लीज। तो अब देख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, ठीक है। तो इसमें एक साइड से मिल रहा है, ठीक है। इसमें कितने साइड, ये देखिए इधर से मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो ये अपने तरफ खींचेगा कि नहीं? खींचेगा कि नहीं? अब यहाँ पे ये भी इधर खींचेगा। अब ये देखिए इसको 2 साइड से मिल रहा है और एक साइड से खींच रहा है, तो एटलीस्ट देखिए इसमें एक साइड से मिल रहा है, इसमें भी एक साइड से मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है इसका इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा तो ये कम दे पाएगा, तो ज्यादा तरफ से किसके मिल रहा है, इसको मिल रहा है, तो ये डी आंसर हो जाएगा कि नहीं? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रखा हूं मैं। चलिए ये अदिति आपसे उम्मीद नहीं थी। इट हैज ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री रेडिकल is a characteristic feature of a free radical. फ्री रेडिकल आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री रेडिकल का मतलब क्या हो गया, एक डॉट इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक डॉट इलेक्ट्रॉन है, इसी को तो फ्री रेडिकल कहते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना? हाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। आलिया समझ में आया? वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन डी हो गया सबका, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा कि अरेंज इन, इसके इस टाइप के क्वेश्चन का ना पूरा डायग्राम बनाया करिए, स्ट्रक्चर बनाया करिए, तब दिखेगा आप लोगों को। अरेंज इन इंक्रीजिंग पहली बार जब कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स, स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे दे देता हूं मैं CH3 का होल ट्वाइस CH, और यहाँ डॉट दे दिया, डॉट जहां भी दिखे कार्बन पे फ्री रेडिकल, ठीक है। CH3 का होल थ्राइस C, यहाँ पे डॉट दे दिया। यहाँ पे आए C6H5 का होल ट्वाइस CH, यहाँ पे दे दिया मैंने C6H5 का होल थ्राइस C।
एक बात और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि दो तरफ से प्लस आई इफेक्ट आ रहा है और प्लस में इधर से रेजोनेंस भी हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है। प्लस आई इफेक्ट नहीं है इसके पास प्लस आई इफेक्ट और रेजोनेंस दोनों है। इसमें बस रेजोनेंस है और एक तरफ से प्लस आई इफेक्ट है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, बस प्लस आई इफेक्ट है। तो सबसे ज्यादा अगर इसको अरेंज करने को देता तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, देन ये, देन ये, उसके बाद ये आता। समझ में आई बात मेरी? ये रेजोनेंस कर सकता है, रेजोनेंस के साथ प्लस आई इफेक्ट है इसमें। आलिया, ओके। चलिए, आलिया बताऊं मैं आपको? वेरी गुड दीदी। सबसे ज्यादा डी, इसको डी ले लिया आपने, इसको सी ले लिया आपने, इसको ले लिया बी आपने, इसको ले लिया ए। वेरी गुड अदिति। आलिया बताऊं या हो रहा है? ओके, टेक योर टाइम। नहीं, इधर देखिए जरा, सी पे एक डॉट है और इधर C6H5 का मतलब ये है कि एक बेंजीन इधर है, एक बेंजीन इधर है और एक बेंजीन इधर है। ठीक है, तो ये इधर भी रेजोनेंस कर सकता है, इधर भी, और इधर भी रेजोनेंस कर सकता है। यहाँ पे CH का मतलब ये हो गया, एक H इधर और बाकी बेंजीन जो है एक इधर और एक इधर है। तो ये बस दो साइड रेजोनेंस करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे सी डॉट, देखिए रेजोनेंस इफेक्टिव होता है ज्यादा, इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं रेजोनेंस को। और ये CH डॉट है तो एक CH3 इधर, एक CH3 इधर। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि इसको तीन तरफ से मिल रहा है, डॉट का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको दो तरफ से मिल रहा है, यानी इन दोनों में ज्यादा स्टेबल ये है। अब इन दोनों में देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये होगा क्योंकि तीन तरफ रेजोनेंस कर रहा है, ये दो तरफ रेजोनेंस कर रहा है। और आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, रेजोनेंस जो होता है ज्यादा इफेक्टिव होता है, रेजोनेंस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। और यहाँ पे बस सिग इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है तो इंडक्टिव इफेक्ट में ये ज्यादा है तो इसको ऐसे कर देंगे, तो आंसर विल बी DCBA इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ABCD। ठीक है आलिया? चलिए, अच्छा नोमेनक्लेचर का एक सवाल भी करा देता हूँ मैं। CH3 C डबल बॉन्ड, अच्छा आप लोगों का पेपर कब होने वाला है, एनी आइडिया? और अपना कितना चैप्टर बचा रह गया ये भी बता दीजिए थोड़ा मुझे। फ्रॉम 12 दिसंबर व्हाट विल बी योर सिलेबस? अदिति? फैक्ट लास्ट वीक।
तो ये सारे सिलेबस तो हमने कर रखा है अदिति। स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। वेरी गुड। आपके सिलेबस आलिया? ओके आलिया, चलिए इसका नाम नोमेनक्लेचर करिए। इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, चलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5। इधर से नंबरिंग क्यों किया, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो सीनियरिटी ऑर्डर देखते हैं, और ये सबसे सीनियर है तो ये जूनियर हो जाएगा। जूनियर हो जाएगा तो एज ए सब्सटीट्यूएंट, एज ए ब्रांच यूज होगा, तो ब्रांच को सबसे पहले नाम लिखते हैं तो लिखेंगे 4 कीटो। उसके बाद पेरेंट चेन देख लेंगे, 5 आ रहा है तो पेंटेन, 1 ओइक एसिड, या फिर पेंटेनोइक एसिड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम प्यूरिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन शुरू कर देंगे, ठीक है। अपना फर्स्ट बुक में एक चैप्टर बच रहा है, कैम इक्विलिब्रियम, पहले वो कर लेके